हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के कैपिटल एज। आज हम इस वीडियो में अगर आपने आईटीआर फाइल किया है और अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है, देन क्या करना चाहिए और क्या गलती हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पे अगर आपने कुछ फेक और रॉन्ग डिडक्शन क्लेम किया है, लेट्स से अंडर एटीसी, एटीडी, एचआरए, अगर आपने कुछ भी यहाँ पे गलत क्लेम किया है, यानी कि फेक यहाँ पे क्लेम अगर आपने किया है, देन शायद अगर वो स्क्रूटिनी में गया है, देन यहाँ पे आपको डिले होगा। आप एक काम कर सकते हैं, अभी तक आपको कुछ नोटिस या अगर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से अगर रिवाइज करने के लिए नहीं बोला गया है, देन ऑल्सो यू कैन रिवाइज इट। आप जो भी आपने गलती किया है वो आप सुधार सकते हैं। सो दैट इज द मेजर पॉइंट टू कंसिडर। यहाँ पे अगर कुछ भी आपने आपको पता है, आपको पता रहता है कुछ भी गलत आपने डिडक्शन ले लिया है, देन स्टिल अगर आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है, देन यू कैन रेक्टिफाई योर आईटीआर एंड यू कैन रिवाइज इट। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन, दैट इज बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देन दिस इज माई पोर्टल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैलिडेटेड एंड इट शुड से एलिजिबल फॉर रिफंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फर्स्ट बैंक है यहाँ पे वैलिडेटेड है, बट जो रिफंड है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो यू हैव टू कंसिडर वैलिडेट भी होना चाहिए एंड रिफंड के लिए एलिजिबल भी होना चाहिए। यहाँ पे रिफंड मतलब रेस्ट्रिक्ट क्यों हुआ है? तो एक चीज हो सकता है, यहाँ पे जो नेम मिसमैच हो या पैन अलग हो या कुछ भी यहाँ पे इनसाइड गलती हो, जिस बैंक अकाउंट का आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे रिफंड रेस्ट्रिक्ट होता है। बट आपका सब कुछ सही है, नेम भी सही है, आधार से पैन लिंक भी है और जो पैन कार्ड वो भी सही है, देन यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है वो ओके हो जाता है। देन यू हैव टू कंसिडर दिस वन एज वेल। तो उसी के साथ कई जन यहाँ पे आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसको ई वेरिफिकेशन नहीं करते, यानी कि वो वेरीफाई नहीं करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ई वेरीफाई भी करना है। उसके लिए ई फाइल में जाना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा ई वेरीफाई रिटर्न, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपको कुछ पेंडिंग दिखा रहे, देन यू हैव टू ई वेरीफाई इट। ये एक मेजर चीज हो सकती है। उसी के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। अगर आप पिछले साल जो आईटीआर फाइल किया है उसका जो डिमांड रहेगा, अगर आपने उस वक्त उसका डिमांड क्लियर नहीं किया रहेगा, देन इस साल का जो रिफंड आने वाला है वो भी होल्ड हो सकता है। तो यूजुअली आपका जो रिफंड रहेगा उसमें एडजस्ट होकर आपको बाकी का अमाउंट मिल जाएगा। बट फिर भी नहीं मिला, देन यू हैव टू विजिट द सेक्शन। यहाँ पे पेंडिंग एक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड या ई प्रोसीडिंग, ये दोनों टैब आपको चेक करना है। सबसे पहले ई प्रोसीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कोई तो ई प्रोसीडिंग चल रहा है या नहीं। अगर ये 0 यानी कि यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन है, देन दैट इज वेरी फाइन, वेल एंड गुड। और इसके साथ आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड भी चेक करना है। यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे डिमांड रहता है, देन आपको वो क्लियर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।